CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी, और मार्केट ने लगा दिया गोता। निफ्टी ने शुरुआत ठीक की थी, लेकिन जाते जाते देखिए अभी बहुत डाउन साइड पे ट्रेड कर रहा है। डे लो के आसपास आधा फीसदी से ज्यादा गिरकर 22,412 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। वहीं देखिए बैंक निफ्टी में भी आज आपको थोड़ी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इंडसइंड बैंक और मैक्सिमम प्राइवेट बैंक्स की बदौलत आज बैंक निफ्टी देखिए करीब 250 अंक से ऊपर 48,102 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में खासा दिक्कत आज के सेशन में 1% से ज्यादा लुढ़क गया। मिड कैप 48,244 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। स्मॉल कैप में भी आपको पेन पॉइंट देखने को मिलेगा, वहां पर भी गिरावट 30 अंकों से ज्यादा, आधा फीसदी गिरकर 15,044 के लेवल पर स्मॉल कैप का काज कर रहा है। ब्रेथ खराब, गिरने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, वहीं चढ़ने वालों की संख्या कम। देखिए गिरने वालों की संख्या 1492 ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरकर अभी फिलहाल कारोबार कर रहे हैं, और 1046 ऐसे स्टॉक्स जो कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार रखते हैं कंट्रीब्यूटर प्लेट आपकी स्क्रीन पर। कौन से ऐसे स्टॉक्स जो निफ्टी को थोड़ा पुश करने में कामयाब हो रहे हैं, उसमें शामिल HDFC बैंक जैसा हैवी वेट, कोटक महिंद्रा बैंक, स्पेशली आपको बैंकिंग स्टॉक ज़्यादा दिखेंगे। इंडसइंड बैंक कल के भारी बिकवाली के बाद आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। टाटा मोटर्स भी आज तेज है, इस पर और डिटेल में आज के सेशन में बात करेंगे। लेकिन देखिए वहीं IT पैक ही पूरा गिरकर कारोबार कर रहे हैं, पेन पॉइंट वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके सारे मैक्सिमम स्टॉक्स आपको दिखेंगे। इन्फोसिस, TCS, HCL टेक और L&T अभी फिलहाल ड्रैग कर रहा है निफ्टी को। बैंक निफ्टी की कंट्रीब्यूटर प्लेट में भी आपको वही सारे नाम HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कहीं ना कहीं पुश करते हुए। वहीं एक्सिस बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, थोड़ा PSUs में दिक्कत है, वो ड्रैग कर रहे हैं फिलहाल बैंक निफ्टी को। तो ये फिलहाल मार्केट का हाल ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन क्लोजिंग बेल्स पर तो नजर रहेगी ही कि क्या कुछ एक्शन वहां पे देखने को मिलता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 की। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरीश जुजारे जी, पवन माहेश्वरी जी, मधु बंसल जी। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सुप्रभात आप तीनों को ही। जिस तरीके से मार्केट में आज दो धारी तलवार देखने को मिल रही है, जहां बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहीं निफ्टी कहीं ना कहीं स्थिति वहां पे डमाडोल देखने को मिल रही है। आप बताइए मधु जी, कैसे रीड कर रही हैं मार्केट को? मिड कैप और स्मॉल कैप में दिक्कत, निफ्टी IT के बदौलत लुढ़का हुआ, वहीं बैंक निफ्टी में थोड़ी रिकवरी, क्या करना चाहिए? जी, निफ्टी की मैं बात करूं तो जैसे हमें कल के लो से रिकवरी देखने को मिली और आज भी हमें एक थोड़ा गैप अप के साथ मार्केट की स्टार्टिंग होते हुए दिखी। तो अब मैं मार्केट को मोर और लेस एक साइडवेज में ही मान करके चलना चाहूंगी, क्योंकि जो इस लेवल पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है वहां पे मुझे काफी सारे सेलर्स दिख रहे हैं। सेलर्स बोले तो ऑप्शन सेलर्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को। अगर बढ़ेगी नहीं तो मार्केट को इससे नीचे जाने का संकेत भी नहीं दे रहा है इस टाइम पे डेटा। तो मेरे लिए मार्केट अभी के लिए साइडवेज है। कुछ काउंटर्स हैं जहां पे हम अच्छी तेजी देख सकते हैं आज के दिन में भी और बचे हुए हफ्ते में भी। ठीक है, काउंटर स्पेसिफिक मूव रहेगा। कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पे तेजी आज के सेशन में भी और कल के सेशन में भी देखने को मिल सकती है। याद रखिएगा कल आखिरी सेशन होगा इस पूरे हफ्ते का। चलिए पवन जी, आप बताइए कैसा लग रहा है मार्केट आपको? क्या अप्रोच आज के सत्र में अपनाए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स? पवन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? हाँ। निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू जो है, अभी 22,600 से वापस मार्केट ने रिट्रेस किया है, तो 22,300 से 22,600 एक रेंज बन गई है। 22,600 से पहले बुलिश ट्रेड लेना अवॉइड करूंगा, और 22,300 के नीचे फिर से एक फ्रेश शॉट बनेगा। ये जो साइडवेज मार्केट है, जब तक कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है बाजार का। सेक्शन क्लियर नहीं है, अभी डिलेमा में है। दो लेवल्स ऊपर 22,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रीच करता है तो फिर बुलिश नजरिया देखने को मिल सकता है। और नीचे अगर 22,300 अगर टूटता है तो फिर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है बाजार में। ये एक कहना है पवन जी का। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल आप ध्यान में रखें। हरीश जी, आप बताइए कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट को? आपका टेक क्या होगा जिस तरीके से बैंक निफ्टी में तेजी, निफ्टी और निफ्टी IT दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। मार्केट में एक ऑलमोस्ट जैसे देखा जाए तो वॉलेटिलिटी बिल्कुल बनी है, और लेकिन एक साइडवेज रेंज में है मार्केट। नीचे की ओर आज के लिए देखा है तो 22,350 के अराउंड एक सपोर्ट जोन है, ऊपर की ओर 650 के आसपास रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि इसी रेंज में चलेगा मार्केट और कुछ टाइम पीरियड के लिए। और मेरा बैंक निफ्टी में देखने की लायक है कि एक चीज है कि 47,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, सस्टेन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है। कल के दिन मॉर्निंग सेशन पे ब्रेक डाउन दिया था, लेकिन वहां से फिर से रिकवरी देखने मिला।
तो मुझे लग रहा है कि 47,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए, जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है मल्टीपल बाउंस देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये रणनीति बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप अपना कर चलिए। अब चलिए फटाफट से रखते हैं रिटर्न कार्ड आपके स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है हमारे खिलाड़ियों के रिटर्न पर एक नजर। अभी कौन लीड लेता हुआ नजर आ रहा है, तो मधुर जी क्लियरली लीड लेती हुई नजर आ रही हैं। इनका पोर्टफोलियो 5.5% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। वहीं पवन जी का पोर्टफोलियो और हरीश जी का पोर्टफोलियो थोड़ा डाउन साइड पे है, नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। पवन जी का पोर्टफोलियो 0.78% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ, वही हरीश जी का पोर्टफोलियो 3.70% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। ये स्थिति अभी फिलहाल देखने को मिल रही है और एक आखिरी ट्रेडिंग सेशन कल का बाकी है। देखने वाली बात होगी कि खिलाड़ी नंबर 1 का ताज कौन पहनता है। लेकिन रखते हैं मधु जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कहां से लिया एग्जिट, कहां कर रही हैं प्रॉफिट बुकिंग। तो देखिए इन्होंने ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो उनकी बाई साइड की ट्रेड थी वहां से प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। हिंडाल्को बाई साइड की ट्रेड थी उनकी, एग्जिट कर लिया उन्होंने। मधु जी बताइए आज के सत्र में आपकी तरफ से कौन से पिक आती हुई। जी, मैं आज के लिए गोदरेज इंडस्ट्रीज में अपना पिक देना चाहूंगी। पहला पिक होगा मेरा ये। करंटली 1125 पर ये ट्रेडिंग कर रहा है। टारगेट मैं 1225 का रखना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 1090 का। इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो डेली बेसिस पे काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमें तेजी देखने को मिल रही है पिछले 1-1.5 हफ्ते से। तो इस स्टॉक में एक मोमेंटम बना हुआ है जिसका इन्वेस्टर्स फायदा उठा सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। बिल्कुल मोमेंटम तो है गोदरेज इंडस्ट्रीज में और वो मधु जी ने पिक किया है। बाई साइड की ट्रेड उनकी तरफ से आती हुई, ध्यान रखिएगा 1225 टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 1090 का। पवन जी आप बताइए, पहले उनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं, क्या एक्शन उन्होंने लिया है, उनके बाद उनसे जानेंगे पिक आज के सेशन के लिए। कहाँ से ले रहे हैं वो एग्जिट और साथ ही कहाँ किया है उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। देखिए आपने इन्होंने ल्यूपिन और हैल से कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही जोमेटो से ले लिया है उन्होंने एग्जिट, जो कि सेल साइड की ट्रेड थी उनकी। HDFC बैंक को भी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। पवन जी बताइए आज के सेशन में सेल साइड की ट्रेड आएगी आपकी तरफ से या बाई साइड एक्सपेक्ट करें। श्रेया मैं सेल साइड में ही जाना चाहूंगा। सिप्ला मेरे को फ्रेश शॉर्ट का कैंडिडेट लग रहा है। 1441 के आसपास इसका अभी प्राइस है। 1460 के स्टॉप लॉस के साथ में मैं 1400 का इसका टारगेट देख रहा हूँ। सिप्ला ये फिलहाल देखिए गिरावट का शिकार तो है और फार्मा पैक का ये स्टॉक लगभग आधा फीसदी गिरकर कारोबार कर रहा है। सेल साइड की ट्रेड पवन जी की तरफ से आती हुई सिप्ला में आपको बिकवाली करनी है। टारगेट रहेगा 1400 और 1460 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अब हरीश जी का रखते हैं पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, वहां पे क्या एक्शन उन्होंने लिया उसके बाद उनसे जानेंगे आज की ट्रेड, आज की कॉल क्या है। तो BEL नज़ारा टेक यहाँ से उन्होंने एग्जिट ले लिया है। वही अल्ट्राटेक सीमेंट और कैस्ट्रॉल इंडिया से उन्होंने कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। हरीश जी बताइए आपकी पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए, जिस तरीके से बाजार में चाल दिख रही है, सेल या बाई। मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा बहुत सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है। एक बाई का ट्रेड रहेगा मेरा। इंडिगो में बाई करना चाहिए करंट लेवल्स पे। और मुझे लग रहा है कि 4950 का ऊपर के और टारगेट ले एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस बनेगा 4550 का। बिल्कुल इंडिगो देखिए एक ऐसा काउंटर, जब मार्केट पिछले महीने टूटा था तो ये इन ग्रीन इनफैक्ट 5% से ऊपर की रिटर्न ये जनरेट कर रहा था। इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन ब्रोकरेजेस भी बुलिश और हरीश जी भी इस पे बुलिश नजर आ रहे हैं। बाई साइड की ट्रेड इन्होंने दी है और 4950 का आप टारगेट एक्सपेक्ट करें। 4550 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस इंडिगो में। तो ये फिलहाल पिक हरीश जी की तरफ से आती हुई। हरीश जी लगे हाथ दूसरा क्या पिक देंगे आप। मैं थोड़ी देर के लिए वेट करना चाहता हूँ मार्केट सेटल डाउन होने के लिए। नेक्स्ट सेकेंड हाफ में मेरा नेक्स्ट कॉल रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार हरीश जी की तरफ से। पवन जी आप बताइए आप क्या पिक देंगे दूसरी। नहीं श्रेया, अभी थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, तो सेकेंड हाफ में ही मैं शायद सेकंड पिक दूंगा मेरा। बिल्कुल, जिस तरीके से बाजार में मूड माहौल देखने को मिल रहा है तो हमारे खिलाड़ियों की तरफ से थोड़ा सा इंतजार। मधु जी आप बताइए आपसे इंतजार एक्सपेक्ट करें या फिर आप दे रही हैं दूसरे कॉल। जी, मुझसे भी थोड़ा इंतजार ही कीजिए क्योंकि जो स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट में वो ऑलमोस्ट रेडी टू गिव है, बट डेफिनेटली थोड़ा इंतजार रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से बाजार में मूड माहौल हमारे खिलाड़ियों की तरफ से थोड़ा सा इंतजार। चलिए इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। देखिए निफ्टी अभी 80 अंक गिरकर कारोबार करता हुआ, वही बैंक निफ्टी 265 अंक ऊपर है। खैर देखिए टाटा मोटर एक ऐसा स्टॉक जिसमें आज तेजी देखने को मिल रही है। एनालिस्ट मीट में मैनेजमेंट की मजबूत कमेंट्री से इसमें आज अच्छी तेजी आई है और मजबूत कमेंट्री के बाद ब्रोकरेज भी इस शेयर पर बुलिश नजर आ रहे हैं। क्या है एनालिस्ट मीट की बड़ी बातें और ब्रोकरेज रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ हैं यतिन जी। यतिन जी बताइए क्या कहा है ब्रोकरेजेस ने।
देखिए, जहाँ तक कि टाटा मोटर्स का सवाल है, जो ब्रोकरों से बातचीत और एनालिस्ट से बातचीत हुई है कंपनी की, उसके अंदर सारे के सारे गाइडेंस मीट करने पे तवज्जो दिया गया है। हमने देखा है कि ग्लोबली मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी कमज़ोर हैं, ट्रेड वॉर के चक्कर में कहीं लग्जरी कार सेल्स के अंदर कोई धीमापन ना आ जाए, ये बाज़ार को लग रहा था। लेकिन मैनेजमेंट ने आश्वासन दिया कि जो जेएलआर है, यानी इनके सबसे बड़े लग्जरी कार बिजनेस में एबिट मार्जिन का गाइडेंस वो मीट करेंगे। फ्री कैश फ्लो की तरफ भी कंपनी को लगता है कि जो उन्होंने टारगेट दिए थे उससे बेहतर ही वो अचीव कर पाएंगे। आगे जाके इनको लगता है कि जिस हिसाब से वारंटी कॉस्ट गिरने वाले हैं, जिस हिसाब से डोमेस्टिक कारोबार में सुधार आने वाला है, उससे मार्जिन्स को आगे जाके थोड़ा बहुत इम्पेटस और तेज़ रुझान देखने को वहाँ मिलेगा। अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो CLSA हो, चाहे वो जेफरीज हो, सभी की यहाँ एक बाय रेटिंग आपको आती हुई नज़र पड़ रही है। और ज़्यादातर ब्रोकरेज का टारगेट अगर आप देखें तो 850 से 950 की रेंज में आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि नोवामा और गोल्डमैन सैक्स ये 2 ब्रोकरेजेज हैं जिनका टारगेट लगभग 700 रुपये के आसपास है। लेकिन आज अगर हम देखें तो क्लियरली मैनेजमेंट के आश्वासन के बाद और जो उन्होंने गाइडेंस दिया है, उससे बढ़ती हुई उम्मीद के चलते स्टॉक में अच्छी खासी 3% की तेजी आप देख रहे हैं। बिल्कुल, मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रांग। और देखिए, जेएलआर जल्दी डेट फ्री हो सकता है, यूरोप में जो चैलेंजेस है वो कम हो सकते हैं। इस तमाम खबर के बाद आज टाटा मोटर्स 2.5% के करीब उछलकर कारोबार कर रहा है। बताइए पवन जी, टाटा मोटर ये स्टॉक कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? ब्रोकरेजेस तो हालांकि मिक्स नजर आ रहे हैं, किसी ने रिड्यूस की कॉल दी है, कोई आउट परफॉर्म है, लेकिन जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं अपने हाई से, तो ये स्टॉक आधा से ज्यादा हो गया, काफी पेन झेला है। क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए, टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसने जो है ये 620 625 की रेंज के अंदर एक वापस से सपोर्ट लिया है और वहां पर एक अच्छा खासा अक्यूमुलेशन भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड मुझे लग रहा है दिक्कत आ रही है पवन जी के ऑडियो में, हम सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर से चलिए, एक बार मधु जी आप बता दीजिए टाटा मोटर में क्या करना चाहिए, ब्रीफ। जी, टाटा मोटर्स का अगर हम SMA 21 के अकॉर्डिंग देखें तो अभी उसको वो ब्रीच करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। अगर वीकली लेवल्स पर 650 700 से ऊपर टाटा मोटर्स ट्रेड करने लगता है तो मैं एज एन इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो जाऊंगी स्टॉक में, बट अभी के लिए साइडवेज ही रहना चाहिए स्टॉक। ठीक है, तो ये फिलहाल रणनीति टाटा मोटर पे अपनाएं। चलिए इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए हरीश जी की तरफ से एक और कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हरीश जी बताइए, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? मेरा नेक्स्ट कॉल रहेगा एक ITD सीमेंट स्टेशन। ये एक लंबा ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है हॉरिजॉन्टल, देखा है तो डेली चार्ट्स में। तो मुझे लग रहा है कि कल के दिन वॉल्यूम्स भी बहुत सारा शानदार रहा। मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइजेस ऊपर के और 590 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट लेवल से, और स्टॉप लॉस बनेगा 532 का। ठीक है, तो ITD सीमेंटेशन ये बाई साइड की ट्रेड हरीश जी की तरफ से आते हुए 595 का टारगेट आप एक्सपेक्ट करें, वही 532 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। चलिए अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का वक्त आ चुका है। फटाफट से रखते हैं स्क्रीन पर हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो। शुरुआत करते हैं मधु जी के पोर्टफोलियो के साथ, और उन्होंने कौन से स्टॉक्स आज के सत्र में सुझाए हैं। देखिए, गोदरेज उन्होंने सुझाया बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 1225, स्टॉप लॉस आपको 1090 का मेंटेन करके चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, तेजी या मंदी, वो देख लेते हैं। तो अच्छा, लगभग 0.18% का ये दे रहा है आपको पॉजिटिव रिटर्न। साथ ही अब रखते हैं पवन जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए। सिप्ला सेल साइड की ट्रेडिंग की तरफ से आती हुई टारगेट 1400 का, स्टॉप लॉस 1460 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे, तेजी या मंदी, प्रॉफिट एंड लॉस, वो देख लेते एक बार। तो ये भी फिलहाल नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अब रखते पोर्टफोलियो हरीश जी का स्क्रीन पर। उन्होंने सुझाया इंटरग्लोब एविएशन, ITD सीमेंटेशन, दोनों ही बाई साइड की ट्रेड। टारगेट प्राइस आपको रखना है 4950 इंटरग्लोब में, वहीं स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिएगा 4550 का मेंटेन करके चले, टारगेट 4950 का। और ITD सीमेंटेशन में टारगेट आपको 590 का रखना है, स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 532 का। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, तेजी या मंदी, वो देख लेते हैं। तो फिलहाल दोनों ही अभी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन स्थिति तो ये देखने को मिल रही है। मुनाफा का मीटर लेके आई स्क्रीन पर, अभी कौन हमारे खिलाड़ी आगे हैं। तो क्लियरली मधु जी लगातार लीड करती हुई, आज के सेशन में भी उन्होंने लीड किया। उनका पोर्टफोलियो 5.70% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ
वहीं पवन जी का और हरीश जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पर है। पवन जी कभी भी पॉजिटिव साइड पे आ सकते हैं। इनका पोर्टफोलियो 0.14% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ, वहीं हरीश जी का पोर्टफोलियो थोड़ा 3.77% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में। कोई भी अपडेट उनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में आपके लिए लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। अब मुलाकात होगी सीधे कल, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ, और सीधे अब मुलाकात होगी कमाई करता के शो में। नमस्कार।